एमपी में बीजेपी के दिग्गज संभालेंगे मोर्चा और इसी के साथ प्रचार अभियान की वो कमान संभालेंगे। मालवा और विंध्य से आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 नवंबर को रतलाम का दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 नवंबर को रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब जो बड़े चेहरे हैं वो आपको मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत जल्द 4 नवंबर को जो प्रस्तावित दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रतलाम का, वो भी देखने को मिल सकता है और 3 नवंबर को जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी में दिग्गज अब कमान संभालेंगे प्रचार प्रसार की, अभियान की। पीएम मोदी और जेपी नड्डा के दौरे प्रस्तावित है। फिलहाल मालवा और विंध्य से इसका आगाज होगा। रतलाम जाएंगे प्रधानमंत्री। प्रस्तावित दौरे के हिसाब से 4 नवंबर को रतलाम आ सकते हैं पीएम। जेपी नड्डा 3 नवंबर को रीवा में जनसभा करेंगे और एमपी में कई बड़े दिग्गज इसी सिलसिले में नजर आएंगे। शुरुआत बड़े चेहरों से और फिर इसी तरह आगे प्रचार प्रसार का सिलसिला देखने को मिलेगा। तो वहीं दिल्ली में सोमवार देर रात को एमपी के दिग्गज नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। एमपी चुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच मनमुटाव की चर्चा को लेकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। देर रात तक ये बैठक चली। राहुल गांधी भी इस दौरान मीटिंग में मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने मीटिंग के बाद मीडिया से कोई बात नहीं की। बात करने की कोशिश भी की गई, बावजूद इसके किसी ने कोई बात नहीं की, क्योंकि अभी कोई ये नहीं चाहता कि इस मीटिंग को लेकर कोई भी बातें बाहर आए। फिलहाल कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो मनमुटाव है और जो असंतुष्टि वाली स्थितियां हैं कांग्रेस में, उसको दूर की जाए। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज से निकल रहे हैं। राहुल सर, एक सवाल। हालांकि देखा जाए तो राहुल गांधी अब निकल चुके हैं और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। और जिस तरह से देखा जाए कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, जिस तरह से एक कयास लगाया जा रहा था कि क्या होगा, क्या उन दोनों के बीच में दोस्ती का जो एक रिश्ता जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरह से एक गतिरोध चल रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तमाम बातों को लेकर चल रहा है और खास तौर पर जिस तरह से कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और दिग्विजय सिंह के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पे भी चल रही थी। हालांकि इस मामले को लेकर किस तरह से एक समाधान करना है, जिस तरह से इस मामले को लेकर बातचीत का एक मसौदा तैयार करना है, इस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके आवास पे महत्वपूर्ण बैठक हुई और कहा जा सकता है कि इस मामले पर औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट का भी इंतजार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं सिवनी के केवलारी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राकेश पाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के कद का मजाक उड़ाया। राकेश पाल सिंह ने नामांकन रैली के कार्यक्रम के भरे मंच से कई बार हाथ से इशारा कर ठाकुर रजनीश सिंह के छोटे कद का मजाक उड़ाया है। मड़ई मेलों ने नाचने वाला तक कह दिया। यही नहीं, देहाती भाषा का शब्द टिनपा कहकर भी टांग खींची है। आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो अपने को किसान का बेटा कहते हैं, उनका वो वाला लग गई। वो राज आपको जानना चाहिए। वो राज उनके पास नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार के पैसों के अलावा। आज मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, वही टेनपा रिश्ते में आप जीरो से हीरो कैसे बने, झोपड़े से महलों में कैसे रहने लग गए, ये राज हमको बताए। तो वहीं आगरमालवा से बीजेपी प्रत्याशी मधु गहलोत नामांकन के आखिरी दिन फफक कर रो पड़े। मधु गहलोत नामांकन के आखिरी दिन आयोजित प्रचार रैली में जब मतदाताओं से समर्थन की अपील कर रहे थे, इस दौरान उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। अब देखिए किस तरीके से भावुक हो गए और फफक कर रोने लगे। एक बार जयकारा लगाइएगा और आगर के हर कोने में गुजा दीजिएगा कि मधु भैया जीतने। तेरे भाई भी वही है, तेरा पिता भी वही है। मैं इस सागर विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। आप लोग अगर मेहनत करना चाहते हो मुझे जिता देना, और नहीं तो मैं ता जीवन यही रहूंगा। मेरा जीना भी यही, मरना भी है। तो अब तक
तक आपने सिर्फ सुना होगा कि नेता मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन क्या कभी नेता को ताल ठोकते देखा है? नहीं देखा तो आज हम आपको दिखाते हैं कि ताल कैसे ठोकी जाती है। ताल ठोकने की ये तस्वीर दमोह से सामने आई है, जहां से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन ने सरेआम ताल ठोकी और ये संदेश दिया कि चुनाव दमखम के साथ लड़ा जाएगा। दरअसल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख को अजय टंडन लोगों के हुजूम के साथ कलेक्ट्रेट जा रहे थे। इस दौरान वो अचानक जीप के ऊपर आ गए, बैंड की धुन पर नाचने लगे और देखते ही देखते उन्होंने ताल ठोकना शुरू कर दिया। अजय टंडन का कहना है कि वो खिलाड़ी हैं और भाजपाइयों को खेल दिखाएंगे। देखो भैया, हम खिलाड़ी लोग हैं, हम जन्मजात खिलाड़ी हैं, हम हैं खिलाड़ी। इन्हें खेल हम सिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। यानी हम खिलाड़ी लोग हैं और खेल से हमारा विशेष आप सबको पता है। अगर दमोह में कहीं खेल हो रहा है तो हम वहाँ अपनी हाजिरी बजाने जरूर जाते हैं। खिलाड़ी भावना का हम परिचय देते हैं। हमने ताल ठोकी। क्या संदेश दिया है ताल ठोक? ताल ठोक के ये संदेश दिया है कि अपनी अपनी दम लगा लो।